मुनीफ फारूक साहब, ये फरमाइए कि ये अब जो सूबों के हवाले से आवाज़ें लाउडर होती चली जा रही हैं, सेमिनार शुरू हो चुके हैं, इससे पहले भी जो तरामीम हुई वो बस आई और फौरी तौर पर वो होंगी, मगर इस बार कुछ रेजिस्टेंस शायद सिंध की जानब से आ रही है, और ये तसर कहाँ तक दुरुस्त है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो हर नई तनख्वाह पे काम करने को तैयार है। हाउ डू यू लुक एट इट, हाउ इट्स गोइंग टू प्ले आउट? मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काई साहब आपका। देखिए, एक बात तो बहुत वाजे है कि इस निज़ाम की जो ये बना हुआ है और बनाया गया है, इसकी जो सबसे मेजर अगर जो बेनिफिशरी है या बड़ी बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो जाहिर बात है, आप जब जो जितना बड़ा बेनिफिशरी होगा वो उससे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा होंगी। गो के अभी ये तमाम चीजें बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर हैं, अर्ली स्टेज के ऊपर हैं। इनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर ही कुछ हो गया या देयर इज अ मेंटल टाइमलाइन या कोई ऐसी टाइमलाइन है। बट एक बात तो फैक्ट है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया, अब ये नेशनल टीवी के ऊपर ये सेमिनार्स दिखाए जा रहे हैं डेडिकेटेड स्लॉट्स के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान नेशनल मीडिया, तो इसका मतलब है दिस इज समथिंग सीरियस और ये हो रहा है। और इसके बारे में मैंने हमेशा ये अर्ज किया कि ये इट इज पार्ट ऑफ द एजेंडा नाउ। अब इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ही ज्यादा रेजिस्टेंस का इस वक्त खतरा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी बड़ी इसको सख्ती से इसकी मुखालफत की है और आगे भी वो ये करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्राउबीट करके तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, नहरों का मामला था तो उस पर एक रिट्रीट एस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ी, वफाकी हुकूमत को करनी पड़ी, और सब पीछे हट गए, वो मामला आगे नहीं चल सका। और इस तरह अगर सेमिनार्स के जरिए, टॉक शोज के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये चीज़ अगर इस पर बढ़ाई भी जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट साहब भी इस बात पर नाराज हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया या उनसे बहुत सी बातें डिस्कस नहीं की गई। पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से इस मामले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पीएमएलएन यस विद अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे लगता है एट सर्टेन स्टेज जब चीजें शायद फाइनलिटी की तरफ जाएंगी तो आई थिंक दे विल कम टू टर्म्स विद इट। तो यानी इन द अल्टीमेट एनालिसिस यू बिलीव कि इट्स गोइंग टू हैपन? जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। टाइमलाइन के बारे में जो दोस्त फरमा रहे हैं, मेरी राय मुख्तलिफ है या मेरी खबर मुख्तलिफ है। टाइमलाइन ये नहीं है कि 6 महीने में होना है या 1 साल में होना है या 1.5 साल में होना है, लेकिन अभी ये चीज इसलिए शुरू की गई है कि इसके बारे में बातचीत करें, ये साजीना बजता रहे, चलता रहे, और फिर विद एवरी पासिंग डे एक प्रेशर या एक सिमर करती रहे चीज, और जहां आज को तेज करने की जरूरत है फिर तेज किया जाए। क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि बहरहाल इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक रिक्वायर्ड होगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। विदाउट दैट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। जी मियां साहब। लेकिन मुनीफ साहब, अभी अगर आपका तजिया देखा जाए तो इससे तो पता चलता है कि इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है और इस पर बाकायदा तौर पर एक इत्तफाकी राय पैदा किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इस तरफ जाया जाएगा। इस पर वाक़तन वक्त लग सकता है, लेकिन जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं, जिस तरह MQM है, उनका कहना है कि पता भी नहीं चलेगा हुकूमत को और वो आ जाएगी, 28वीं तरमीम आ जाएगी, सूबे बन जाएंगे, ये भी बातें हो रही हैं, सदारती निज़ाम आएगा। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमें इल्म ही नहीं है, और आज वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि मुझे तो कोई इल्म नहीं है। हुकूमत को इल्म नहीं है, लेकिन आपस में दोनों जमातें जो हैं वो इस पर लड़ रही हैं। और यहाँ तक खबर आई कि सदर जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म को ये खबर आई है, दुरुस्त हो सकती है, गलत हो सकती है, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैगाम दें कि वो जमहूरियत के कातिल मत बने। तो इस तरह यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये है कि 28वीं तरमीम होगी तो ये होगा, जाहिर है आइन तब्दील होगा तो फिर ही होगा। तो फिर क्या अनहोनी होने का कोई इम्कान है, या फिर ये मामला उसी तरह आगे लंबा चलेगा जिस तरह नहरों पर एहतजाज हुए और जो इस्टेब्लिशमेंट है पीछे हट गई? देखिए, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये मामला सीरियस है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये वफाकी हुकूमत, PMLN लेड वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर ही एकदम कोई चीज आ जाएगी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तरमीम होनी तो वोटों से है ना जी, और हुकूमती वोटों के साथ ही होनी है। तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो फुली ऑन बोर्ड हैं जो भी एक तब्दीली का एजेंडा है उसके हवाले से, लेकिन क्योंकि ये चीज इतने इब्तदाई मराहिल के अंदर है,
लिहाजा इसके बारे में एक जो तासुर है वो ये है कि जी ये कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये बहुत जल्द मुझे ये होती भी नजर नहीं आ रही। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो आउटर लिमिट है वो भी डिटरमिन कर ली गई है कि अगले इलेक्शन से पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने हैं। मैं समझता हूं कि वो भी शायद मुकम्मल तौर पर मुमकिन ना हो। मुमकिन है कि ये सिस्टम आगे चले और दबाव भी बढ़े। हो सकता है अगली असेंबली से कुछ करवाया जाए जिसके अंदर कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ हो, जिसके अंदर बेनिफिशरीज की तादाद कम हो और एक कोई बड़ा मेजर बेनिफिशरी हो, वो उसके ऊपर दबाव हो कि आपने ये करना है। लेकिन मुनीर साहब इसको मान लेते हैं कि ये आगे हो सकता है सिस्टम इसी तरह चले, लेकिन सर मौजूदा जो इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि चंद दिन पहले जो मुलाकात हुई उसमें एक शख्सियत नजर आई जिनको मलक अहमद खान कहते हैं, और वो उनके बारे में पता चला कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी और सदर जरदारी साहब ने जो है उनके कान में कोई बात की लाहौर में जब उनको रिसीव किया, और फौरी तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की। फिर मीटिंग भी हुई और मीटिंग के दौरान जो है वो वहाँ पर भी जरदारी साहब ने बड़ी सुनाई, और इसकी खबर आगे जाके जो दिए जा रही है एडवांस तौर पे वो ये दी जा रही है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होना, अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो दे दें, हुकूमत से निकलना पड़ता है तो निकल जाएं, हम दोबारा इलेक्शन पे वापस आ जाएंगे। आज नबील गुबोल साहब ने कहा कि उल्टी गिनती वाकईतन शुरू हो रही है और इसका जो असर है वो या इसका नतीजा जो है वो सितंबर के आखिर में निकलेगा। देखिए ये दबाव तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल बढ़ रहा है, सब कुछ है, वो इसको रेजिस्ट करेंगे। पीएमएलएन ने इसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं ना नेशनल नैरेटिव अपना नहीं बनाया। वो राना सनाउल्लाह साहब जरूर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो टॉक शोज में बात कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन ने इसके ऊपर वो मौकफ नहीं इख्तियार किया जो पीपल्स पार्टी ने किया है। लिहाजा ये चीज अगर इतनी इमिनेंट होती तो मैं चंद जो आम लोग हैं जो जारी बात है इन सियासी जमातों के मामलात को बड़े और इन सियासी जमातों के अंदर मौजूद है, जब आप उनसे बात करें तो पीएमएलएन के अंदर तो इस वक्त कोई वो आपको एक ऐसा माहौल नजर आता है कि अभी तो देखें आगे क्या होता है। पीपल्स पार्टी इसको सीरियसली ले रही है, उनके नजदीक भी ये एक शोशा है, लेकिन हम इसको रेजिस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि देखिए मैं दोबारा वही कहूंगा, 28वीं तरमीम बिल्कुल आनी है। 26वीं जब आई तो मैंने कहा 27वीं आनी है, और मैंने पहले भी कहा था कि अनफिनिश्ड एजेंडाज को मुकम्मल किया जाएगा। ये 28वीं तरमीम के अंदर मुकम्मल तौर पर ये आ जाएगा कि आपने शायद ये शिक के लिए जो सूबों से रेजोल्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है उसको खत्म किया जाए। क्या इसको पार्टीज अडॉप्ट कर लेंगी? क्योंकि देखिए आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 अक्सरियत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा देखना होगा कि क्या गिव एंड टेक होता है, मामलात क्या होते हैं, क्या फौरी तौर पर ही इसको विदाउट ड्यू डिलिब्रेशन फौरी तौर पर इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है 28वीं तरमीम में, या ये मामला आगे चलता है। लेकिन फिलहाल इंडिकेशन ये है कि ये मामला स्लो पेस पर आगे चलेगा करने का। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि यानी इन दी लॉन्ग रन ये बहरहाल अचीव होगा। अच्छा, दो और चीज़ें, एक तो बाजवा साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, अल्लाह ताला उनको यानी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक तो इस पर ज़रा फरमा दीजिएगा, और फिर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट की होगा यानी रद्द-ए-अमल जो KPK की गवर्नमेंट कह रही है, मगर पहले ज़रा बाजवा साहब के हवाले से कोई आपके पास है इंफॉर्मेशन? देखिए बाजवा साहब अलील हैं और वो इसीलिए उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं है। अभी रिसेंटली जो मुख्तलिफ जो सर्विसेज चीफ थे फॉर्मर, उनको भी बुलाया गया, जो आर्मी चीफ थे उनको भी फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्शन हुई, तो उनकी सेहत तो खराब है। लेकिन मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये पब्लिक आई के अंदर बहुत सारी बातों को नहीं लाया जा रहा, और उनकी जो फैमिली है बस उनकी तरफ से तो यही मौक़िफ़ है अभी तक कि वो अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये जो एक तहरीक की बात चल रही है, इस हवाले से क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? और थोड़ा बहुत हम मोबिलाइजेशन भी हमें विद इन KPK नज़र आ रही है, और थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर ले रहे हैं KPK के जो CM हैं, तो इस पे हुकूमत क्या यानी टैकल करने का किस अंदाज से सोच रही है? देखिए ज़ाहिरी तौर पर तो काजी साहब माज़रत चाहता हूँ, 2
ऑप्शंस हैं जो अभी तो गवर्नमेंट कम से कम इतनी मरूब नजर नहीं आती अफरीदी साहब की इस काविश से। लेकिन अगर वो ग्राउंड स्वेल हो जाता है और अगर वो एक कामयाब तहरीक बनाने में कामयाब हो जाते हैं, सड़क गर्म कर देते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, तो हुकूमत मेरे ख्याल में, एक तो जो हमेशा हुकूमतों के पास कायरेटिक ऑप्शन होता है कि बाय फोर्स रोकें, दूसरा इन्होंने एक शायद कॉन्स्टिट्यूशनल तैयारी भी कर रखी है कि वो एक अनपॉपुलर, अनवांटेड बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद तो है कि अगर सूबे का वज़ीर आला एक ऐसी मूवमेंट के अंदर के लिए हम वफाक में जा रहे हैं या हम पूरे मुल्क को जैम कर रहे हैं, सूबे को जैम कर रहे हैं, तो अगर वो एक ऐसी मूवमेंट में जाएंगे तो फिर ये इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करवा सकते हैं। वो एक टेम्पररी मामला होगा, एक नी जर्क रिएक्शन होगा, लेकिन शायद ये भी तैयारी की गई है। ये भी मुमकिन है कि आफरीदी साहब को फोर वॉर्न किया जाए, उन्हें बताया जाए, और हो सकता है बताया जा चुका हो कि अगर वो कुछ मामलात को इस तरफ लेके जाते हैं तो उनके लिए हालात ठीक नहीं होंगे। मूड नहीं है फिलहाल सेटलमेंट का इनका, लेकिन कुछ पीएमएलएन के अंदर लोग ऐसे जरूर हैं जो अभी भी समझते हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट से किसी तरह के तसादुम को रोका जा सकता है।